नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान 6 नवंबर 2023 का। हम देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरफ को ट्रेंडिंग है और हम कल किस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं जिससे कि हम बेनिफिशियल रहे। तो आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कल का मार्केट को एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट आ गया आपके स्क्रीन पे, डेली टाइम फ्रेम का। कुछ लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 2 दिनों से एक डोजी कैंडल्स बन रही हैं जो कि इनडिसीजन को प्रेडिक्ट करती हैं। अब इसमें हम सिर्फ इनडिसीजन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने परसों के ट्रेड प्लान में, फ्राइडे के ट्रेड प्लान में बताया था कि ये अब 19,239 का जो लेवल है, बेसिकली 233 का जो लेवल है, अगर ये हमारा ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। मार्केट ने लगभग वही किया फ्राइडे को कि ये लेवल तो ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन हुआ, ना उसके ऊपर जा पाया ना उसके नीचे आ पाया। अब उसके ऊपर तो नहीं जा पाया, उससे मैं पता चल गया कि वहां पे हमारे जो है राइडर्स बैठे हुए हैं, लेकिन अब नीचे भी नहीं आ पाया। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी नजर आती है। मेरे हिसाब से मार्केट ने एक हायर लो बना दिया है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस हम सस्टेन कर पाते हैं तो फिर हम जो है आगे एम कर सकते हैं अराउंड 19,484। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे में समझ लेते हैं कि कल हम कैसे प्ले करेंगे निफ्टी को। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का चार्ट है टाइम फ्रेम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लो बना 18,845 का। उसके बाद हमने इस लेवल को सस्टेन किया 18,972 के लेवल को। देखिए यहाँ पे 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया और इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं गया। उसके बाद हमने एक और हायर लो बनाया, वो था 19,066 का। और अब हमने फिर से गैप अप देके और ये लेवल जो है यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। फ्रेंड्स, कल ऐसा हो सकता है कि कल हम गैप डाउन खुले, लेकिन अगर हम कल गैप डाउन खुलते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि जैसा मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मार्केट को गैप पसंद नहीं है। मार्केट डोंट लाइक गैप्स। सो ये जो गैप क्रिएट हुआ है परसों, हो सकता है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक गैप डाउन किया जाए मार्केट में और मार्केट को। लेकिन ये वाला जो लेवल है 19,174 का, मेरे हिसाब से अब ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। 5 मिनट्स पे हम समझ लेते हैं कि कल मार्केट को हमें कैसे प्ले करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फ्राइडे का दिन है। यहाँ पे फ्राइडे के दिन में कंसोलिडेशन हुई है और अब हम इस लेवल के नीचे ही आ गए हैं। तो अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप डाउन होते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अब बाय ऑन डिप्स हो गया है। जिस तरह के मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखाया कि कैसे हमने एक लोअर हाइज, एक हायर लोज बनाए हैं। हायर लोज जब हम बनाना शुरू करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर कल किसी भी रीजन से हमें गैप डाउन मिलता है अराउंड 19,200, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन एक हायर लो बना देता है तो वो हम उस लो का स्टॉप लगा के हम जो है इसको बाय कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 19,276 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 19,322। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम कल काफी गैप डाउन होते हैं S2 के आसपास, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। हमें 19,070 या 19,165 का एक स्टॉप लगा के हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 19,233 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 19,276
एंड थर्ड टारगेट ऑफ 19,322। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स लग रहा है, तो हमें यहाँ पे फंसना नहीं है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे शॉर्ट करने की मार्केट नहीं है ये। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी डिप मिले ये आपको बाय करने की मार्केट है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप अप ओपन होते हैं, इस R1 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा के इसका 19,233 का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर सकते हैं for with first target of 19,322 and for long term target of 19,484. 19,484 is our falling 200 SMA. 19,484 हमारा फॉलिंग 200 SMA है। यहां तक के लॉन्ग टारगेट्स के लिए जो कि हमें 2 से 3 दिन में अचीव हो सकते हैं, वहां के लिए हमें इस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कल हमें किस तरीके से मार्केट को प्ले करना चाहिए, कहां पे जो है हमें बुलिश कैंडल्स देखनी है और उसके बाद हमें उस चीज को प्ले करना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं कल का ट्रेड प्लान। पहले बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट डेली का चार्ट देख लेते हैं। डेली के चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का हम यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकवरी हुए हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा 200 SMA भी है और फॉलिंग 20 SMA भी है। हालांकि मार्केट में एक बुलिशनेस है। बुलिशनेस क्यों है? क्योंकि हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में एक बुलिशनेस है। अब हमें और लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने पिछले दिनों में प्ले किया है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं एक हायर लोज बन रहे हैं। 42,000 का 42,105 का एक लो बना, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया 42,608 का, उसके बाद एक और हायर लो बनाया 42,812 का। तो हायर लोज जो है मार्केट बना रहा है एंड दैट क्लियरली इंडिकेट्स अ बुलिश मार्केट। अब यहाँ पे फ्राइडे को एक कंसोलिडेशन हुई है ऊपर की रेंज में। या तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे गैप अप खुले और उसके बाद हम हमारा टारगेट रहेगा, लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा 43,831 विच इज द फॉलिंग 200 सिंपल मूविंग एवरेज। हम इस समय अपनी वीकली CPR से भी ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज बताता है। लेकिन अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप डाउन होते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो उसमें क्या हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए मार्केट को गैप डाउन किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस मार्केट इज नाउ बाय ऑन डिप्स। जो भी डिप मिलता है हमें, वो हमें बाय करना चाहिए। आइए हम इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी समझ लेते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन की है मार्केट ने, और कल CPR भी काफी नैरो है, तो कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ट्रेंडिंग डे जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में हो, हम गैप डाउन होके और फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप डाउन होते हैं और S1 या S2 के लेवल के आसपास ओपन होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए इस गैप डाउन को। और क्योंकि ये देखिए कि गैप था, तो मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए कल नीचे आए, और अगर कल मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है, तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेड। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि अराउंड 43,000 के लेवल पे हम अपना स्टॉप लगा सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,556 एंड हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि 2 से 3 दिन का हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 43,832, जो कि हमारा फॉलिंग 200 मूविंग एवरेज है। देखिए, ये हमारा फॉलिंग 200 मूविंग एवरेज है। तो सॉरी, तो अगर हम मार्केट जो है गैप अप होता है R1 के आसपास या इससे भी ऊपर, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा, और हो सकता है मार्केट एक लो बनाए। CPR से हम सपोर्ट ले सकते हैं। CPR से सपोर्ट लेके हमें जो है अब हायर
लेवल्स के ऊपर ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। मार्केट फ्रेंड्स शॉर्ट करने का नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिशनेस है। जिस हिसाब से मार्केट ने एक हायर लोज बनाए हैं, मुझे लगता है कि मार्केट अब इजीली 43,832 जो कि हमारा फॉलिंग 200 है, वहां तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।